ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पेंशन बढ़ोतरी का पेंशनर के लिए रास्ता हुआ साफ। ईपीएफओ की बड़ी रिपोर्ट पेंशनर्स के लिए। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन गणना सीमा बढ़ोतरी के साथ ही मिनिमम पेंशन के बढ़ोतरी के मॉडल को लेकर भी आई अपडेट। यहाँ पर आप सभी पेंशन धारकों के लिए नई अपडेट आ चुकी है और साथ ही नई स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेगी। तो किन पेंशन धारकों को कौन सी स्वास्थ्य नई सुविधाएं मिलेगी, कौन सी सरकारी योजना से जोड़ा जाएगा, और ऐसे में इन तमाम महत्वपूर्ण अपडेटों को आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी ईपीएस पेंशन धारक हैं, ईपीएफओ से पेंशन लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तीनों पर जो पेंशनर्स की मांग है उसकी जो फाइल है वो यहाँ पर आगे बढ़ रही है और 78 लाख पेंशन धारकों की उम्मीदें बढ़ी। सभी एक ही जगह आपको अपडेट इस वीडियो में मिलेगी। तीनों ही अपडेट को विस्तार से जानने वाले हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी खबर रहेगी और वीडियो को सभी अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ शेयर भी करें। 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगी सौगात। ईपीएस 95 पेंशन की नई पेंशन गणना सीमा और नए पेंशन मिनिमम मॉडल को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। साथ में डीए और मेडिकल को लेकर भी अपडेट आई है। जाने नई पेंशन कितनी और कैसे और किन को मिलेगी नई पेंशन, सारी जानकारी बताएंगे। ईपीएफओ का एक बड़ा कदम पेंशन को लेकर उठाने वाला है पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ पेंशन को लेकर। लेकिन जो जानकारी अभी आप सुनेंगे वह तो सिर्फ यहाँ पर आधी जानकारी, आगे वीडियो में मैं पूरी अपडेट सुनाने वाला हूँ जो कि पेंशन धारकों के लिए। इस अपडेट के बीच में आपको मैं यहाँ पर सारी जानकारी बताऊंगा। आज की बड़ी पेंशन को लेकर 6 अपडेट है, उन सभी को एक एक करके जानते हैं। तो क्या पिछले 11 सालों से रुकी हुई मिनिमम पेंशन आखिरी बढ़ेगी? तो मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर सबसे पहला अपडेट रहेगा। और इसके अलावा बात करते हैं 78 लाख पेंशनर्स की मांग थी, उस पर पेंशन के अलावा डीए मेडिकल को लेकर भी क्या संकेत मिले हैं। क्या मॉडल आपका मिनिमम 7500 के साथ में डीए हो, क्या ये मॉडल मंजूर होगा, क्या साथ में डीए मिलेगा और किस समूह को सीधा यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा, इसका असर होगा, उस पर क्या प्रभाव होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर नया मॉडल कहाँ तक पेंशन को लेकर पहुंचा है और ईपीएफओ की आंतरिक बैठकों से क्या संकेत निकल करके पेंशन को लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो और सारी अपडेटों को जानते हैं। ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए सबसे पहली अपडेट रहेगी ईपीएस 95 ब्रेकिंग न्यूज। आपकी पेंशन गणना लिमिट को लेकर आया बड़ा संकेत। 11 साल से नहीं बदली पेंशन सीमा, 2025-26 में पहली बार बड़ा संशोधन पेंशन को लेकर हो सकता है। पिछले 11 सालों में पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी आ रही है। मौजूदा सीमा 2014 में बदली गई थी और उसके बाद कोई बदलाव नहीं। अब आंतरिक चर्चाओं में नई सीमा का प्रस्ताव सक्रिय। ये संकेत बता रहे हैं कि पेंशन की सीमा को अगली समीक्षा में बढ़ाया जा सकता है। चर्चा में शामिल संभावित आंकड़ा पुरानी पेंशन सीमा से काफी ऊपर है। मतलब जो लोग आज दायरे से बाहर है पेंशन के दायरे में, जिनका पेंशन गणना लिमिट 15,000 से अधिक है, तो वे पेंशन के लिए यहाँ पर वर्तमान में अनिवार्य रूप से नहीं आते हैं। तो वे पहली बार पेंशन गणना लिमिट बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा सिस्टम के अंदर आ सकेंगे। सीमा बढ़ने का ताजा स्थिति फिलहाल क्या है? तो फिलहाल ताजा विवरण यह सामने आया कि प्रस्ताव बोर्ड की आने वाली बैठक में रखा जा सकता है, जो कि आने वाली बोर्ड बैठक जो संभावित बताई जा रही है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी 1 2026। ईपीएफ और ईपीएस पेंशन योजना के यहाँ पर पेंशनर है उनको राहत मिलेगी और ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं के लिए बड़ा मोड़ हो सकता है। पेंशन गणना सीमा बढ़ाने का मतलब ज्यादा लोगों का शामिल होना, भविष्य की सामाजिक सुरक्षा में और मजबूती और यहाँ पर बेहतर आपको सामाजिक सुरक्षाएं मिलेगी। संगठित सत्र का दायरा बढ़ाना। अब गणना ये बताती है कि अगर नई सीमा लागू होती है तो करीब 1 करोड़ लोग सीधे ही पेंशन के दायरे में आ सकते हैं। तो 7,500 की पेंशन मिनिमम मॉडल को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ रही है। तो ईपीएफओ का क्या और भी बड़ा बदलाव हो सकता है? 5 मिनट पहले की यह भी ताजा अपडेट बताई जा रही है। यह वैसा है जिसका इंतजार ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से लागू कर रहे हैं। 2014 में जो 15,000 पेंशन गणना लिमिट लागू हुआ और उसके बाद 1,000 की मिनिमम पेंशन पर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन पेंशन धारकों के लिए भी राहत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव पेंशन का श्रम विभाग से आगे जा चुका है। अगला चरण वित्त विभाग के पास एनएससी की बैठक है और ईपीएफओ की अपनी रिपोर्ट पहले ईपीएफओ भेज चुका है और एनएससी के लगातार पेंशन को लेकर मांग और बैठकें जारी हैं। संकेत साफ है, पेंशन बढ़ोतरी वाला रास्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है और ईपीएस के पेंशन धारक है जिस बड़े खुशखबरी का पिछले 11 सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो एक बार फिर से उनकी उम्मीद बनती जा रही है। किस पेंशनर को होगा लाभ और कब लागू हो सकता है? अगर पेंशन सीमा बढ़ती है और पेंशन गणना लिमिट बढ़ती है तो
असर 2 समूहों पर पड़ेगा। वे लोग जो कि अभी दायरे में नहीं आते, वो भी सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हो पाएँगे। जो वर्तमान में नहीं हो पाते हैं, तो नई सीमा लागू होने पर ये प्रभाव होंगे कि सभी को अनिवार्य रूप से शामिल होना, जो कि इच्छुक पेंशनभोगी हैं। लागू होने का संकेत फिलहाल मिले हैं बोर्ड बैठकों के बाद। नए साल के शुरुआती महीनों में आधिकारिक घोषणा की भी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि बैठक होने वाली है ईपीएफओ बोर्ड की यहाँ पर दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में बताई जा रही है। लेकिन अभी आधिकारिक कोई आंकड़ा पेंशन को लेकर और बैठक को लेकर अपडेट नहीं है। यानी 2026 महत्वपूर्ण बदलाव का साल बन सकता है, संभावना बनी हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं का नया मॉडल भी बताया जा रहा है, जिसको लेकर भी समीक्षा हो रही है। पेंशन धारकों की दूसरी बड़ी मांग है स्वास्थ्य सुविधा। रिपोर्ट कहती है कि इस पर अध्ययन शुरू है, यानी कि पेंशन धारकों के पेंशन के मॉडल को लेकर अध्ययन शुरू है। अगला पेंशन को लेकर अपडेट मिल सकता है। अलग समूह मॉडल पर भी कार्य ईपीएफओ और पेंशनर्स की मांग अनुसार किया जा रहा है। कई विकल्पों की तुलना हो रही है। पेंशन धारकों को विशेष कवर देने पर भी चर्चाएं, मतलब 3 बड़े प्रस्ताव एक साथ पेंशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन है और यहाँ पर डीए का मॉडल है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल सिस्टम है, यानी कि पेंशन भुगतान सिस्टम को लेकर भी यहाँ पर अपडेट है कि ईपीएफओ का डिजिटलीकरण इन सभी प्रक्रियाओं को और भी तेज बनाता है। ईपीएफओ योगदान और नई व्यवस्था में बात करें, योगदान के नियम जैसे ही पहले थे वैसे ही रहेंगे। दोनों पक्ष समान हिस्सा जोड़ते हैं, एक हिस्सा भविष्य निधि में, दूसरा सामाजिक सुरक्षा में जाता है। पेंशन सीमा बढ़ाने पर योगदान भी ऊपर जाएगा, यानी कि अधिक होगा और भविष्य की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। इसका असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर होगा जो कि लंबे समय तक योगदान देते हैं और स्थिर कार्यकाल रखते हैं। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। ईपीएफओ का 3.0 यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट और नया डिजिटल सर्विसेज को लेकर यहाँ पर अपडेट आया। बात करते हैं ईपीएफओ की 3.0 की। एटीएम या यूपीआई से सीधी निकासी शुरू नहीं हुई है, तो ऐसे में सिस्टम की टेस्टिंग जारी है। कोई आधिकारिक तारीख अभी तक नहीं है। बैठकों में सिर्फ ये बदलाव हुए हैं। निकासी नियम 13 से घटा करके 3 श्रेणियों में है, जैसा कि शिक्षा सीमा बढ़ाई गई है। विवाह श्रेणी अलग है, जिसमें 12 महीने जो नौकरी के बाद निकासी कम से कम 25% राशि खाते में अनिवार्य होनी चाहिए। पूरा प्रोसेस अब ज्यादा सरल और तेज हो चुका है, यानी कि पेंशन धारकों को और अब ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला अपडेट रहेगा लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया तो ये काम जल्दी से कर ले। ये तारीख है, अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 है। अभी तक आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि सत्यापन नहीं किया तो यह जमा करवा दे। समय पर जमा न करने पर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के आपके पास विकल्प है। ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ईपीएफओ बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है, लेकिन अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। तब तक हम बदलाव को यहाँ पर कहे तो कह नहीं सकते। संकेत मिले हैं पेंशन को लेकर और पेंशन सीमाएं जैसा कि गणना लिमिट, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। 1 करोड़ नए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं अगर ईपीएफओ और सरकार इस पेंशन के जैसे कि पेंशन गणना लिमिट को मंजूरी देते हैं, तो ये आपको लाभ होगा। फिलहाल अभी संकेत मिले हैं। 78 लाख पेंशन धारकों की मांग पर तेज प्रक्रिया हो चुकी है, जिसमें 7,500 की पेंशन का मॉडल है। साथ में डीए लागू करने को लेकर भी संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी अध्ययन जारी है। डिजिटल सिस्टम का भी नया युग शुरू होने वाला है, जिसमें ईपीएफओ के पेंशनर हैं उनको ज्यादा यहाँ पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट हो सकती है अगली बैठक। अगर आप ईपीएफओ से जुड़े हुए तो आने वाले महीने आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अपडेट मिलते ही हम आपको सबसे पहले यहाँ पहुंचाएंगे। तो अगर आप भी ईपीएस पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन से जुड़ी नई और ताजा रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी राय क्या है जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेंशन भोगियों तक शेयर करें और लाइक करें। आपको यहाँ पर इस प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं ईपीएफओ की और सरकारी योजनाओं की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए